मोस्ट ऑफ द बड़े प्लेयर्स 30% पर एनम का टारगेट रखते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि 44,400% इस अकेले शेयर ने रिटर्न दिया है लास्ट ईयर। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस शेयर में पिछले साल ₹1 इन्वेस्ट करते तो आपको 44,400 रुपीज मिलते हैं यहाँ पे। एंड अगर मैं इस साल की भी बात करूं तो लास्ट 6 महीने में इसने आपको रिटर्न्स दिए 1900% के। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें ₹100 भी डाल देते तो आज की डेट में वो 1,90,000 रुपए होते। तो कौन सा है वो शेयर जो इतने आउट परफॉर्म रिजल्ट हमें दे रहा है, इतने आउट परफॉर्म रिटर्न हमें बना के दे रहा है? देखो, शेयर का नाम है सब TNL, SABTNL, जो कि आपने टाइटल में भी पढ़ लिया होगा, जिसकी फुल फॉर्म है श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड। अगर मैं आपको इसका ग्राफ दिखाऊं तो इसका ग्राफ पे आप एक बार नजर मारो, ये कॉन्टिन्यूस आपको अपर सर्किट मारता हुआ दिख जाएगा। ये है इसका डेली टाइम फ्रेम पे आज की कैंडल इसकी ये रही, जो आज की कैंडल में ये 2% बढ़ा है। लेकिन अगर मैं इसके पिछले 6 महीने की बात करूं तो आपको यहाँ पे कुछ भी कैंडल फॉर्मेशन दिखेगी ही नहीं, क्योंकि ये रोज अपर सर्किट ही मारता है। अब ये अपर सर्किट ही मारता है तो ये शेयर हम बाय कैसे कर सकते हैं, ये शेयर से हम रिटर्न कैसे जनरेट कर सकते हैं? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये होगा, क्या ये शेयर हमें लेना चाहिए या नहीं? सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारी चीजें आपको पता चलेगी कि ये शेयर आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, टेक्निकल्स तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सबसे पहली चीज, जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया, जो अभी तक के इसने रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 6 महीने में, जब से ये मार्केट में मेरे को इसका चार्ट दिख रहा है, मीन से 2 अप्रैल को लिस्ट हुआ है, वहां से लेके इसने 1900% के रिटर्न्स दिए हैं, जहां ये रोज अपर सर्किट मारता हुआ गया है। अब अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी 1994 में, जो कि मीडिया हाउस में अपना बिजनेस रन कर रही है, जहां पे टीवी ब्रॉडकास्टिंग और सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन का इनका मेन काम है। जहां पे इनके चैनल्स की बात करूं तो आपने मस्ती का नाम सुना होगा, दबंग का नाम सुना होगा, ये दोनों ही चैनल इसी कंपनी के अंडर आते हैं। अगर मैं बात करूं इसके अपर सर्किट मारने की, तो उससे पहले हमें समझना होगा इसके फंडामेंटल्स क्या है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करूं तो स्क्रीन पे आपको फंडामेंटल्स दिख रहे होंगे, जहां पर इसका पीई रेशियो -126.35 पे चल रहा है। नेगेटिव पीई ये इंडिकेट करता है कि कंपनी तो प्रॉफिटेबल नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग है। और अगर मैं इसके प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूं तो वो चल रहा है 238.25, जो इंडिकेट करता है कि यहां पर इस समय ये शेयर बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड चल रहा है। आप EV टू EBITDA भी देख सकते हो, इसका -931.51 एंड EV टू EBIT -123.40। दोनों ही फिगर नेगेटिव में है, जो ये दिखाती है कि सब TNL जो है इस समय फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। EV टू सेल्स की बात करें तो 965.26 चल रहा है, जो कि एक एक्सट्रीमली हाई वैल्यू है, जो एक कंपनी में मिसमैच दिखाता है, कंपनी के एंटरप्राइज वैल्यू में और इसके रिवेन्यू में एक मिसमैच शो कर रहा है। ठीक, ROE की बात करें -188.56%, ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिटर्न और इक्विटी दे रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि इस समय जो शेयर होल्डर का पैसा है वो लॉस में ही है। लॉस में ही है मतलब कि इस समय शेयर होल्डर के पैसे से ये कंपनी चल रही है। अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाऊं तो यहाँ पे 60% जो है वो हमारे प्रमोटर्स के पास है एंड बचा हुआ 40% हमारे रिटेलर्स के पास है। लेकिन ऐसा स्टार्टिंग से नहीं था, पहले ये थोड़ा सा उल्टा था, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जहां पे रिटेलर्स की होल्डिंग ज्यादा है एंड प्रमोटर्स की कम है। लेकिन अब ये बढ़कर 60-40 के रेशियो में आ गई है। अब अगर हम बात करें यहां पर कि ये अपर सर्किट मार क्यों रहा है, वो भी इतने लॉन्ग टाइम से, तो यहां पे एक सिंपल सी चीज समझो, बहुत सिंपल सी। शेयर मार्केट कभी भी आपका फाइनेंशियल्स पे नहीं चलता है। शेयर मार्केट हमेशा डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, उसके रिटर्न्स ज्यादा निकलेंगे, एंड जिसकी सप्लाई कम होगी एंड डिमांड ज्यादा होगी, उसके रिटर्न्स कम होंगे या फिर नेगेटिव में भी रिटर्न्स दे सकता है वो। तो यहां पे फाइनेंशियल्स का रोल ये आता है कि वो फाइनेंशियल्स देख के इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहां इसकी मैं बात करूं तो यहां पे ऑब्वियसली हमें वो चीज होती हुई नहीं दिख रही है। यहां पे रिटर्न्स तो आउटस्टैंडिंग दिख रहे हैं, जिसका सिंपल सा रीजन है एक्सट्रीम डिमांड। मींस इस शेयर की डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है। अब इस शेयर की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है, जब इसके फाइनेंशियल्स हमने जैसा कि अभी तक देखा
कितने ज्यादा नेगेटिव है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें ज्यादा शेयर होल्डर्स है ही नहीं, इसमें लगभग 8-9 हजार ही शेयर होल्डर्स हैं। तो जब इतने कम शेयर होल्डर्स हैं तो प्राइस को मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो यहां पे हमें वही चीज होती हुई दिख रही है, जहां पे अगर मैं आपको कोई भी इंडिकेटर लगा के दिखा दूं, मान लो यहां पे मैं ईएमए दिखा दूं, ईएमए भी आपको स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ दिख जाएगा। तो ईएमए भी आपको इसके साथ साथ जाता हुआ दिख रहा होगा। ये सारे इंडिकेटर में इसकी आरएसआई आपको दिखा दूं, आरएसआई आपको इसकी 100 दिख जाएगी। इसकी आरएसआई चल रही है 100। अगर मैं आपको बॉलेंजर बैंड बना के दिखा दूं तो बॉलेंजर बैंड से रेगुलर बाहर चल रहा होगा, जो कि ऑब्वियसली अपर एंड पे, रेगुलर अपर एंड पे चल रहा है। ठीक, तो यहां पे अगर हम एक चीज कंसीडर करें तो ये शेयर सेफ तो नहीं है, लेकिन इस शेयर को आप नजर मारने के लिए अपने पास रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। मैंने इस शेयर को बाय करने की कोशिश करी थी, मैंने अपना ऑर्डर लगाकर छोड़ा था, मेरे को तो ये शेयर मिला नहीं। अगर आपको मिल जाता है ये शेयर, अभी तो जैसे आपको कैंडल दिखा रहा है कि कैंडल बनी है, कल ये आपको फिर दिखा देगा कि यहां पे डायरेक्टली अपर सर्किट ही लगा है। ठीक, अगर आपको ये शेयर मिल जाता है तो एक शेयर आप नजर मारने के लिए रख सकते हो, 1, 2, 3, 4 शेयर, जितना भी आपका रिस्क अलाउ करता है उस अकॉर्डिंग इस शेयर को नजर मारने के लिए यहां पे रख सकते हो। अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम भी इसकी आपको ठीक ठाक दिख जाएगी कि इसमें ठीक ठाक वॉल्यूम आ रही है, जो कि ऑब्वियसली हमारी 5-6 हजार की वॉल्यूम है। मींस यहां पे ज्यादा शेयर होल्डर्स नहीं है। 5-6 हजार से ऊपर की वॉल्यूम आपको जाती हुई नहीं दिखेगी, आपको इतनी ही रेगुलर वॉल्यूम दिख जाएगी। ठीक, मैक्सिमम इसकी वॉल्यूम मेरे को 5, 6, 7, 7-8 हजार रुपए तक मेरे को इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम जाती हुई दिख रही है। इसकी ज्यादा वॉल्यूम इसकी नहीं गई है। ठीक, तो इतनी कम वॉल्यूम इसमें आपको दिख रही है, तो इसमें अगर आप शेयर बाय करना भी चाहोगे तो भी आप ज्यादा शेयर बाय नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ही बहुत कम है। लेकिन इस बात की जरूर यहां पे अच्छी खासी रिटर्न्स दिख रहे हैं कि यहां पे अगर हम इस शेयर को बाय करते हैं तो अपर सर्किट मार सकता है। लेकिन एक चीज कंसिडर में रखना, ये केस ऐसा भी पलट सकता है कि ये शेयर यहां पे पलट जाए। मींस जैसे ही आपने बाय किया, कॉन्टिन्यूस लोअर सर्किट मारता हुआ जा रहा है, आपको एग्जिट करने का मौका ही नहीं दे रहा। ठीक, तो अपने रिस्क को देख के ये शेयर आपको बाय करना है तो बाय करना। मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दे रहा हूं ये शेयर बाय करने की, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बाय कर लेना। एज अ हीरो जीरो आप इस शेयर को बाय करना चाहो तो कर सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद। मैं आपको यहां पे कुछ भी सलाह इस शेयर को बाय या सेल या होल्ड करने की नहीं दे रहा हूं। ठीक, आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी कि एक ऐसा शेयर मैंने आपको ढूंढ के निकाला है जहां पे आपको एक आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स मिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसके फंडामेंटल्स यहां पे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। तो रिस्क आपका, पैसा आपका। ठीक, आपको अपने पैसे के साथ जो करना है आप वो कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।